नमस्कार, कैसे हैं प्यारे दर्शकों। जो 14-15 को हमारा शिविर ऑनलाइन चलने वाला था जूम ऐप्स के माध्यम से, तो हमारे बहुत सारे दर्शकों ने कहा कि गुरुजी इसकी वीडियो, आप क्लास की वीडियो बनाकर भेज दें। वीडियो हमारे लिए इजी रहेगी ताकि हम बार बार उसको देखकर अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, समझ सकते हैं। जूम मीटिंग पर एक बार लाइव आने के बाद दोबारा हम उस पर कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लाइव वीडियो तो है नहीं, वो जूम मीटिंग है, जूम क्लास है। तो मुझे भी ये बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि गुरुजी फिर अगर आप जूम पे आओगे और मैं कुछ चीज़ पूछूंगा तो उस समय तो बता दोगे, लेकिन बाद में मुझे कोई दिक्कत होगी तो बार बार आपको कॉल करना पड़ेगा, आप भी डिस्टर्ब होंगे। तो इससे बढ़िया एक वीडियो पार्ट्स करके 3 क्लास की हैं, तीनों की बनाकर भेज दीजिए। हम उसको बार बार देखकर, बहुत ही सरल हो जाएगा मेरे लिए, आपके लिए भी। तो ये सुझाव मुझे अच्छा लगा। तो प्यारे दर्शकों, जो लोग अनुदान जमा कर चुके हैं तो उनको ये वीडियो आज रात से ही भेजना प्रारंभ कर दूंगा। आज पहला खंड आपको प्राप्त हो जाएगा 10 बजे के बाद। तो चलिए आज हम बताते हैं भुसंड योगिनी। काक भुसंड का नाम सुना? रामायण तो देखी होगी, श्री रामचरितमानस। क्या किरदार थे सब अपने अपने, पहले से लीला सब रचाई हुई थी। ठीक है, पहले की लीला थी सब, किसको क्या करना है, किसको किस कैरेक्टर में रहना है, क्या क्या, सब अपनी अपनी लीला रचा के चले गए। वाह, मर्यादित पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये होती थी सूर्यवंशी राजाओं के, चंद्रवंशी राजाओं का। अब युग बदल रहा है, सोच बदल गई, विचार बदल गए। वो कोई भी हो, क्या कहा जाए, आते मुद्दे पे। तो आपने यूट्यूब की दुनिया में आप जाइए, क्लिक करिए कि साधना, तो आप देखिए घर बैठे बैठे 2 अगरबत्ती बिस्तर पे बैठकर सुलगा दो, तुरंत ये आ जाएंगी। आओ मैं तुम्हें ट्रांसफर दे रहा हूं। मैं ऐसे लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं, 2,51,000 रुपये दूंगा, जो सिर्फ लाइव आके मेरे सामने ट्रांसफ़र करके दिखा दें किसी को। मैं ट्रांसफ़र नहीं लूँगा, किसी को दिखा दें, उनको 2,51,000 रुपये मैं दूंगा। ठीक है, मेरे पास आए, मेरे चैनल के माध्यम से दिखाएं, मेरे सामने दिखाएं। कहीं घर में नहीं खाने को अम्मा चली बुझाने को, खुद की फटी पड़ी है, लोगों को खैरात बांट रहे हैं। क्या बताएं, मैं तो इसका विरोध रहा हूं। कभी मैं भी अगर कहूं कि आओ मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, तो समझो मैं झूठ बोल रहा हूं। ठीक है, कुछ चीजें ट्रांसफर नहीं दी जाती हैं, जैसे भूत प्रेत होते हैं, उनको आपको बता दें ये है वो, लेकिन वो सब चीजें बहुत गंदी चीज भैया, सर्वनाश हो जाएगा, बेकार हो जाओगे। और ऐसे लोग किसी को कुछ दे भी नहीं सकते हैं। और ट्रांसफर के लिए नहीं होता कि आप आज गए तुरंत ही मिल जाए, इसके लिए योग्यता होती, पात्रता होती है। उस गुरु, उस उस्ताद के संरक्षण में आपको कई प्रोसीजर से गुजरना होता है। उसके बाद जैसे एक साधना होती, उसी तरीके की 3 दिन 4 दिन की कुछ चीज़ें होती, कराकर उसको सम्मुख बुलाकर बताया जाता है, ये आज से आपके मालिक ये हैं, आज से ये जैसा कहेंगे मैं तुम्हें इतने दिन के लिए या इतने साल के लिए बख्श रहा हूँ, दे रहा हूँ, आदेश दे रहा हूँ, इनका काम करना। जैसे किराया नहीं, किराए पे नहीं होता, या लीज, उस तरीके से। लेकिन ये सब लोग नहीं जिस तरीके यूट्यूब पर बुलाते हैं, चले आओ फ्री फ्री फ्री, तो ये सब बकवास की बातें, इनसे दूर रहिए। तो चलिए आज हम बताते हैं भुसंड योगिनी। आप देखिए मेरा चैनल, और मैं नहीं बोलता हूँ किसी जीव जंतु को हानि पहुंचाए या किसी प्रकृति के पेड़ पौधे वनस्पति को हानि पहुंचाए, लेकिन ये भारतीय विज्ञान, तंत्र विज्ञान का, उड्डीसकाग तंत्र का ये बहुत ही खतरनाक तंत्र है, जिसमें आपको बहुत बड़ी साधना करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ 1 दिन का मामला हो। 1 दिन के अंदर आप चमत्कार दीजिए। 1 दिन में, वर्ष में 1 दिन करना होता है, और साल भर ये शक्ति आपके साथ रहती। पुनः अगले वर्ष ऐसे करिए। ये योगिनी है, नाटे कद की है, काले रंग की है। इसके बदन पर छोटे 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 कौवे जैसे पंख रहते हैं। इसका मुख चोंच समान, जैसे काग का चोंच रहता, 1 आंख वाली ये, और विशाल पंजे वाली। जैसे कद तो छोटा है लेकिन इसके पंजे बड़े बड़े हैं। करकसी आवाज में बात करने वाली, सदैव मांस का भक्षण करने वाली। लेकिन आप मांस पे से मत लीजिएगा, इसको चावल देना, मीठे चावल। तो चलिए शुरू करता हूं। मैंने ये हस्तलिखित निकाला,
और ये हमारे गुरु गिरजादास शरण महाराज के कृपा से मुझे प्राप्त हुआ था 1982 में, और ये हुआ था मुझे मिर्ज़ापुर में। अब करना क्या है, इसके लिए कौवे का पंख, आपको कहीं से 108 पंख का इंतज़ाम करना है। अगर आपने कौवे को मार कर ये पंख लिया तो ये बेकार हो जाएगा, ध्यान रखिए। आप कहेंगे गुरुजी ये तो बड़ा गड़बड़ बता रहे हो, आप मारो भी ना पंख भी कैसे, तो मैं बताता हूँ। जहाँ कौवे खूब उतरते हों, आप देखिए कभी कभी ये करंट से ख़त्म हो जाते हैं, सर्दियाँ चल रही सर्दियों में मिल जाते हैं। कभी कभी इनको देखिए जहाँ इनका घोंसला होता है वहाँ पर मिल जाता है। एक्सीडेंटल केस में ये अधिकतर मृत पाए जाते हैं। तो इनका 108 पंख आप हासिल करें। हासिल करने के बाद आपको 3 चीज़ की व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है करना। पूछिए क्या? चूहे का जो बिल होता है, बिल, उसकी मिट्टी थोड़ी से, ठीक है। दूसरा, आपको नाई के यहाँ चले जाना मंगल या शनिवार को। ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी खत्म हो गई हो, यानी वो विधुर हो, वो बाल कटाए तो थोड़ा सा बाल ले आना, ठीक है। बाल मिट्टी में डालकर इसका एक गोला गेंद जैसा बनाना और सुखा लेना। ये चीज़ पहले से सब सुखा लो, किसी भी दिन कैसे भी लाना, जो बताया उसी दिन लाना, सुखा लो। अब इंतजार करना है आपको होली की रात या बसंत पंचमी की रात, दशहरा की रात या दिवाली की रात में इसे करना है। अब आपको लेके जाना है, बैर होता, बैर, बेरी के, हाँ एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, बेरी का जो सूखी लकड़ियाँ आप पहले काट कर, गीली जो काट ले आइए, उसको छोटा छोटा काट कर सुखा लीजिए। उसमें कम से कम 1.25 किलो लकड़ी लगेगी, इतनी मोटी मोटी। अब ये सारी चीज़ लेकर आपको जामुन के पेड़ के नीचे इन्हीं रातों में आपको जाना है। काले आसन पे बैठना है, नग्न होकर बैठना है। भोग में पहले दिन आपको ध्यान रखना, ये बहुत ही बताया नहीं कि मांस भक्षण करने वाली अलग विद्या है। भोग में पहले दिन आपको चूहा नहीं होता, चूहे भी आपको ऑटोमेटिक देखना कहीं मिल जाते हैं हमारे, तो एक चूहा रखना, काटना पीटना नहीं, ऐसे चूहा रखना, छोटी सी चूहिया दोने में रहेगी। उसके ऊपर सिंदूर लगाना है, थोड़ा सा इत्र छिड़कना है, कुछ फूल रखना है दोने में। अब इसी बेरी की लकड़ी का आपको हवन लगाना है। सबसे पहले रक्षा मंत्र आप बंधन, एक होता है आसन बंधन, एक होता है शरीर बंधन। ध्यान रखिए, आसन बंधन आप आसन के चारों ओर बांधते हो, फिर शरीर बंधन अपने ऊपर फूंक मारते हो। तो दोनों करना, पहले आसन बंधन फिर शरीर बंधन करना है। उसके पश्चात कपूर से लकड़ी जलाना है। एक एक कौवे के पंख को उठाकर आपको जो मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र को बोलते हुए जलाना है। लिखिए, ओंग, ओम नहीं, ओंग काग भूषंड, देखिए काग भूषंड त्रिया से आया, उतर आओ योगिनी, गुरु गोरखनाथ ने बुलाया, 52 संसा, 52 संसा लिखा, 13 कड़ा, 9 कुंडल शरीर पर जड़ा, मारू मंत्र मच्छिंदर का, मारू मंत्र मच्छिंदर का, भूषण योगिनी खड़ा, दुहाई नवनाथों की। एक मंत्र पे पढ़ा और उस अग्नि में डाल दिया। पहला जैसे अग्नि पे पढ़कर डाला, उसी समय जो आप मिट्टी का गोला बनाए थे बाल वाला, उसको भी डाल देना। अब एक एक मंत्र पे पढ़ते हुए डालते चले जाइए। जैसे 108 कंप्लीट होगा, सामने
कौवे जैसे जैसे हजारों कौवे बोल रहे हैं, कर 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 करते हुए तेज, जैसे लगेगा बगल पंखा, यानी पंखों की हवा ऐसे करके निकल गया जैसे कबूतर निकलते उस तरीके से फड़फड़ा के। डरना नहीं, मंत्र पढ़ते रहना। और 108 जैसे कंप्लीट होगा प्यारे दर्शकों, वो कर्कशी आवाज के साथ प्रकट होगी। वो चूहे की तरफ, जैसे चोंच की तरफ ऐसे, लेकिन अंदर नहीं आ पाएगी ना, वो भोग लेने के लिए लपकेगी। तो चूहिया की पूंछ ऐसे उठाना, ठीक है, और बोलना, पहला वचन पंख गिराओ, कि मैं जब बुलाऊंगा आना, जहां जाओगी वहां जाना, जहां भेजूंगा वहां जाना, जब बुलाऊं तब आना। अगर ये वचन मंजूर हो तो पंख गिराओ, मुझे दो। तो पंख गिराएगी। वो पंख उठा के आप किसी डंडी से अंदर कर लेना, घेरे के अंदर। कहना दूसरा वचन, जो काम कहूंगा जितनी जल्दी कहूंगा करके लाना। मेरे परिवार, मेरे कुटुंब को कभी कोई कष्ट मत देना। अगर ये वचन मंजूर हो तब ये मैं तुम्हारा भोग दूंगा। पंख गिराओ, पंख गिराएगी, फिर ले लेना। तीसरा वचन, मेरे बाद मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे खानदान, मेरे दूर दूर के रिश्तेदार से आपका किसी प्रकार का ताल्लुक नहीं रहेगा, संबंध नहीं रहेगा, आप परेशान मत करना, ठीक है। और जब होगा, जितना होगा, जहां होगा, वो भोग मैं समय अनुसार दूंगा, तुम्हें स्वीकार करना होगा। ये मंजूर हो तो पंख गिराओ। फिर वो पंख गिराएगी, उस पंख को अंदर कर लेना। अब तीनों पंख को आप उल्टे हाथ में पकड़कर, ये जो चूहिया है ऐसे अग्नि के ऊपर से, जैसे अग्नि को क्रॉस करते हुए बाहर फेंकना। अब वो चोंच से उठाएगी, उठाने के साथ काट के ऐसे गिरगिरा के, जैसे गिरगिराते ना, गिरगिरा के वो उड़ जाएगी। ध्यान के उठना नहीं। अभी ये तीनों पंख को नीले धागे से बांध कर, कपड़े में लपेट कर, आप अपने ऐसे बनियान के अंदर से सीने के अंदर रख लेना, ऐसे छुपा लेना, जैसे कागज वगैरह पहले नहीं छुपाते थे। और ये उस 5 से 10 मिनट वहाँ बैठना। बैठने के बाद जब एकदम माहौल शांत हो जाए, कोशिश करिए कि रात को वहीं लेट जाए। नहीं होता तो आधा घंटा कम से कम बैठने के बाद एक चक्कू हाथ में लीजिए और बंधन को आप ओम कट कट ब्रह्म, ये 3 बार बोलकर काट देना। और इसी मंत्र को बोलते हैं ओम कट कट ब्रह्म। अपने सीने पे जो बंधन लगा काट देना, और चाकू को सीने से लगा के आप उठ जाना। उठकर हाथ पांव धुलना, फिर इसको घर में निकाल कर कहीं सुरक्षित जगह रख देना, सो जाना। अब जब भी प्रयोग करना होगा, एक चूहिया रखना। इसको डेली नहीं, भीड़ नहीं लगाना, दरबार नहीं लगाना। जब मोटा काम, कोई तगड़ा काम फंसे, और इसको याद करना, तो इसमें पंख जलाने की जरूरत नहीं है, ना हवन करने की। चूहिया रखना, दोने में तेल वो टीका का लगा के मंत्र पढ़ोगे, हाजिर हो जाएगी। और जब मंत्र पढ़ना तो ये जो पंख लिए थे 3 पंख, यही लेना हाथ में, ठीक है। 7 बार पंख पढ़ना और चूहिया के ऊपर ऐसे ऐसे फेरना, ऐसे कंघी करते, ऐसे ऐसे प्रकट होगी। बोलना, जा ये मेरा काम कर रहा, ये ले अपना भोग। तुरंत वो चोंच से उठाएगी, आपका काम कर देगी। ये बहुत खतरनाक विद्या है। आज के बाद ये देखना, 15 जनवरी के अंदर ये वीडियो पड़ रही होगी, उसके बाद ही देखना, हो सकता है नकल करके लोग डालें। एक इंस्टाग्राम का बहुत बड़ा चोर है, वो हमारे इंस्टाग्राम की जितनी वीडियो था सेम कॉपी कर लेता है, समझ रहे। ऐसे फ्रॉड लोगों से सावधान रहिएगा। जय श्री राम।